नमस्कार दोस्तों, जिस बात का डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में जब एक तरफ दोनों एक दूसरे पे मिसाइलें दाग रहे हैं, ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, इस बीच में ये संकट और ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न कंट्रियों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अब डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर वार्निंग दे दी है यूएस, यूके और फ्रांस को कि अगर आपने इजराइल की मदद की तो फिर हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक करेंगे जो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है। जिसकी वजह से अभी तक यूएस, यूके, फ्रांस जो इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे वो डायरेक्टली इस युद्ध के अंदर कूद जाएंगे। और ऑलरेडी यूएस, यूके, फ्रांस ने इस धमकी के बाद अपने एक्शन लेना शुरू भी कर दिए हैं और ज्यादा इजराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इस पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी है। अब ये जो इशू है ये इतना बड़ा क्यों है और इतना खतरनाक क्यों है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी, सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं भाई क्या हो। बेसिकली ईरान ने यूएस, यूके, फ्रांस को अपनी स्टेट मीडिया के जरिए धमकी दी है कि अगर आप इजराइल को सपोर्ट करते हो तो जितनी भी रीजनल फोर्सेस इन देशों की इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर इजराइल अटैक कर देगा। और ये जो डर है ये ऑलरेडी यूएस, यूके, फ्रांस को बना हुआ ही था कि ईरान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे डायरेक्टली। इसी कारण से यूएस जो है, शुरुआती जो स्ट्राइक हुई थी, याद होगा आपको, राइजिंग लॉयन, जिसके अंदर इजराइल ने ईरान के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया था, उस समय पर इजराइल के खिलाफ, इजराइल के सपोर्ट में डायरेक्ट यूएस आया नहीं था। यूएस ने कहा कि हमने अटैक नहीं किया, ये तो यूनिलैटरली इजराइल ने किया, क्योंकि यूएस को डर है कि इस रीजन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं यूएस के ऑलरेडी, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ईरान अटैक ना कर दे। बट ऐसा नहीं है कि यूएस इजराइल को सपोर्ट कर नहीं रहा। अभी जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्लियरली कहा कि जो मिसाइल्स आई उनको इंटरसेप्ट करने में हमने इजराइल की मदद की है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने क्लियरली कहा है कि हम इजराइल को ईरान के खिलाफ एड देंगे। इसी कारण से ईरान जो है वो इन देशों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पर धमकी दे रहा था। पर दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जो देश यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था, पहले से रिस्ट्रेन कर रहा था ईरान की धमकी के बाद, वो यूके भी अब इस युद्ध के अंदर कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम के जो लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि मिडिल ईस्ट के अंदर हम हमारे जेट्स और असेट्स को मूव कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई ईरान जिसका डिस्प्यूट इजराइल से है वो डायरेक्टली इन देशों को यहाँ पर युद्ध में क्यों कूदा रहा है। बेसिकली ईरान जो है वो ऑलरेडी डरा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास में अभी युद्ध करने के लिए स्थिति नहीं है। आप सब जानते हो इजराइल जो है वो ईरान से वे बियॉन्ड पावरफुल है। पुराने जो युद्ध है वो इसका सीधा सीधा प्रमाण है। पर उस समय पर ईरान थोड़ा तो मजबूत हुआ करता था। आज के समय पर ईरान के पास में जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, जैसे आपको हुतीज, हमास, ये देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी इजराइल ने पहले ही उड़ा दिए हैं। उसके अलावा जो ईरान के पास में कुछ हथियार है वो है मिसाइल आर्सेनल्स के रूप में। बट ये जो हथियार हैं ये हथियार भी ऐसे कोई बहुत पावरफुल नहीं है एज कंपेयर टू इजराइल के हथियार। वहीं जो सीरिया के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर हुआ उसकी वजह से ईरान के अंदर आने वाले हथियारों के ऊपर भी असर पड़ा है। पर यहाँ पर ईरान को एकदम सीलों में नहीं देखा जा सकता। अभी जो ईरान ने अटैक किया था इजराइल के अंदर, जहाँ पर वो एरोड्रोम को भी पेनिट्रेट करके, आयरन ड्रोम को पेनिट्रेट करके उनकी मिसाइल जो है वो इजराइल के अंदर एंटर कर गई, ये क्लियरली दर्शाता है कि ईरान के पीछे हो सकता है रशिया और चाइना का भी हाथ। बट ईरान जो है, आप यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हो कि उसके पास में मिसाइलें ज़्यादा नहीं है, प्रॉक्सी फोर्सेज ज़्यादा नहीं है। वहीं
जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो वो बनाना चाह रहा था उनकी साइट्स के ऊपर अटैक हो चुका है। टॉप लीडरशिप जो है वो ऑलरेडी मारी जा चुकी है। रिटेलिएशन को प्रिवेंट करने के लिए इजराइल ने जो मिसाइल, ड्रोन, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली फैसिलिटीज़ हैं उनको ईरान के अंदर ऑलरेडी उड़ा दिया है। ऐसी कंडीशन में ईरान के पास में क्षमता नहीं है अटैक करने की, और इसके साथ में अगर इजराइल के पीछे वेस्टर्न फोर्स खड़ी हो जाएंगी तो फिर ईरान के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। इसी कारण से ईरान को यहाँ पर धमकी देना जरूरी था। पर यह धमकी इतनी खतरनाक क्यों है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बड़ी फोर्सेस मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात है। आप सब जानते हो इस रीजन के अंदर इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी कई समय से बनी हुई है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन पूरी पॉलिटिक्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। इराक के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इवन इजिप्ट के अंदर भी यूएस की फोर्सेस तैनात है। ऑन एंड ऑल कैलकुलेट करके बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली यूएस की 40 से 50 हज़ार की ट्रूप यहाँ पर तैनात है। अब अगर ईरान एक भी बेस पे अटैक करता है तो कई सारे सोल्जर्स का नुकसान हो सकता है। हालांकि ये जो बेसेस यूएस के प्रेजेंट हैं, ये बेसेस ऐसे खुले में नहीं है, ये भी सिक्योर्ड हैं, आसानी से अटैक करना मुश्किल है, पर ईरान के पास में कैपेबिलिटी है। 2019 के अंदर ईरान ने सऊदी अरेबिया की अरामको फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर दिया था। 2022 में हुतीज ने यूएई के ऊपर अटैक किया हुआ है ड्रोन और मिसाइल के जरिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान और ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस के पास में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक बेस के ऊपर जाके अटैक कर सके। वो बिल्कुल कर सकती है। उसकी वजह से यूएस का भारी नुकसान भी हो सकता है। इसी कारण से यूएस डरा हुआ है और इसी कारण से वो अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बता नहीं रहा था अभी तक। और एक तरफ वो अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया था, दूसरी तरफ अपनी ट्रूप्स को यहाँ से इस रीजन से निकालने का प्रयास कर रहा था। वहीं यूनाइटेड किंगडम के भी बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ स्टेट के अंदर अपने बेसेस और फोर्सेस जो है प्रेजेंट है। फ्रांस के भी प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में ईरान का एक अटैक बड़ी नुकसान यहाँ पर दे सकता है। और अगर इन देशों का थोड़ा भी नुकसान हुआ, मान लो एक भी यूएस सिटीजन या सोल्जर्स की मृत्यु हुई, तो ऑलरेडी देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो फीलिंग है वो इजराइल के फेवर में ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईरान। बट उसके बावजूद भी यूएस डायरेक्टली इस युद्ध के अंदर डिफेंसिव फोर्सेस के अंदर कूदा हुआ, अटैकिंग फोर्स के अंदर नहीं कूदा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या कहा था कि भाई दुनिया भर के जो युद्ध हैं उन सबको मैं हल कर दूंगा, मैं युद्ध नहीं कराऊंगा, मैं सिक्योरिटी लाऊंगा। तो वो इलेक्शन कैंपेन एक तरीके से अनफ्रूटफुल साबित हो जाएगा। इसी कारण से अभी तक ये अटैकिंग फोर्सेस के अंदर प्रमोट नहीं कर रहे, ये केवल डिफेंसिव फोर्सेस को कर रहे हैं। यानी कि अभी यूएस की स्थिति एक डायलेमा के अंदर है कि डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करे कि नहीं करे। बट अगर एक भी सोल्जर या एक भी सिटीजन यूएस का मरता है तो फिर यूएस के पास में नो डाउट कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। यूएस जो है वो डायरेक्टली इस युद्ध के अंदर कूदेगा, जो कि ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक और खतरनाक हो सकता है। और न केवल इनके लिए खतरनाक हो सकता है बल्कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जिन गल्फ कंट्रियों के अंदर ये तैनात हैं उन गल्फ कंट्रियों के अंदर तो इनसिक्योरिटी आएगी, उनके ऊपर अटैक होगा ना। क्योंकि अगर यूएस के एयरबेस कतर के अंदर अटैक होता है तो हुआ तो कतर पे भी अटैक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इन पे तो इनसिक्योरिटी आएगी सही। ऑयल के प्राइजेस, गोल्ड के प्राइजेस, ये सब भी बढ़ जाएंगे। और फिर नाटो की फोर्सेस अगर इस रीजन के अंदर तैनात हो गई तो इनसिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात आती है कि भाई ईरान कहाँ अटैक कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। तो जो मोस्ट लाइकली साइट्स हैं वो है इराक की। इराक के अंदर अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेजेंस भी है और इजराइल की प्रेजेंस भी है। हालांकि इजराइल के हमास, हिजबुल्लाह जैसी जो फोर्सेस हैं और जो दूसरी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक हो चुकी हैं, बट उसके बावजूद भी इराक के अंदर वो अटैक करने के लिए सक्षम है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ से कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस के अंदर 1-on-1 फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप दे रही है।
अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।